चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे जो मस्ट वेटेड आपके लिए जो पॉइंट है लाइन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज जो स्टूडेंट क्लास 12 में है ना, उनको पता है कि लाइन एक्सप्लेनेशन हमारा 8 मार्क्स का आता है। हमने पहले ही इसे वीडियो में डिस्कस कर दिया कि आपका प्रोज से भी 4 नंबर, पोएट्री से भी 4 नंबर, 4-4 आपको दिया रहता है, बनाना होता है 1। ठीक है, तो लाइन एक्सप्लेनेशन का वे क्या होना चाहिए, इसमें भी हम लोग, उसमें हम लोग प्रोज का देखे थे, इसमें हम लोग पोएट्री का समझने वाले हैं कि आपका कौन सा इस बार पूछा जाने वाला मस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री वाला है। ठीक है, तो आपका सबसे जहां तक हम सोचते हैं, ठीक है, और आता ही आता है, ठीक है, इस बार का पोएट्री वाला हम बताएंगे कैसे लिखना है। जैसे एक लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इफ गुड फॉर्चून fall cannot add another hour। आ रहा है बात समझ में ना? तो आप देख सकते हो यही लाइन है, एकदम सेम लाइन। यदि आप देखिएगा, सबसे पहले आज भी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे जो पहला बात है लाइन एक्सप्लेनेशन में हमको क्या करना रहता है। सबसे पहला जैसे ही दिया होता है लाइन, आप देखकर सबसे पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर ये हमारा कौन से चैप्टर का लाइन दिया हुआ है। यानी सबसे पहला यदि बात किया जाए ए पॉइंट में, तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहला यहां एक अट्रैक्टिव वर्ड दीजिए। अट्रैक्टिव वर्ड कहने का मतलब है ना, जो वर्ड मतलब उस चैप्टर के लिए अट्रैक्टिव हो। जैसे ये जो लाइन दिया गया है, जो हम लाइन दिए है ना, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इफ गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है, फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो इसका अर्थ यह है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक आपका लव पोएम है। तो सबसे दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस लाइन, देखिए हम लिखते हैं एक लाइन, कैसे लिखना एकदम आसान है, एकदम इसको आप ट्रिक समझिए, वे समझिए, कुछ भी एकदम इजी है। दिस लाइन आराम से इसको लिखना है, हैज बीन taken from, this line has been taken from a very, देखिएगा, a very beautiful love poem, a very beautiful love poem। ओके, इस चैप्टर का नाम है जी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां जो आप वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम लिखे, यही तो है हमारा अट्रैक्टिव वर्ड। अगर मान लीजिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रहता, तो वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जब आप पढ़िएगा ना, तो वो हमारा कौन सा, वो ब्रदरहुड को बताने वाला है। जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो वहां क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर पोएम। अरे बात समझ में ना, आप लिख सकते हो स्वीट। अगर मान लीजिए 3rd चैप्टर आप लिख रहे हो पोएट्री का, 3rd चैप्टर आपको मालूम है, ठीक है ना, WH ऑड एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो आप कोई सा भी चैप्टर लिखोगे ना, तो सबसे पहले कुछ अट्रैक्टिव वर्ड होना चाहिए। अट्रैक्टिव वर्ड के बाद उस चैप्टर का नाम होना चाहिए, उस पोएम का क्या यहां पर होना चाहिए, नेम होना चाहिए। तो सबसे पहला अट्रैक्टिव वर्ड, दूसरा आपका, ठीक है ना, दूसरा आपका चैप्टर का। जैसे मान लीजिए पोएम है, तो पोएम है तो आप लिख सकते हो यहां दूसरा पॉइंट में चैप्टर नेम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सी पॉइंट में आपको क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट, इसमें अबाउट पोएट, जितना आपको याद है अबाउट पोएट। अब ये लिखने से क्या होगा ना कि ये आप समरी भी लिख सकते हो,
ठीक है, एक चीज आपको यदि याद रहेगा तो मस्त एकदम मजा से लिख सकते हो। अबाउट पोएट, जैसे ये लाइन हो गया यहां से पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, विच इज कंपोज्ड बाई, अब आप जानते हो कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, which is composed by the metaphysical poet John Donne. He was born on, अगर जन्म याद है तो बढ़िया है लिख दो, 1572, 1572 से 1631 उनका लाइफ टाइम है। आ रहा बात समझ में ना। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वहां अबाउट पोएट के बाद, ठीक है, अबाउट पोएट के बाद और थोड़ा सा याद है तो आप लिख दीजिए ही वॉज बॉर्न, आप जानते हैं इनका जन्म कहां हुआ था, लिख दीजिए, ठीक है, ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ये सोनेट भी लिखते थे, सॉन्ग्स भी लिखते थे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, पैराग्राफ चेंज, मस्ट याद रखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है बाई दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट। अरे बात समझ में ना। अब इस लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दो, क्या कह रहा है आप लोग का लाइन, क्यों हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि कितना कमजोर होता है किसी व्यक्ति का शक्ति। ओके, इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, कि अगर अच्छा समय एक बार निकल जाए तो खत्म हो जाता है, उसमें हम किसी समय को ऐड भी नहीं कर सकते हैं और बीते हुए समय को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है। यानी बाय दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, ओके, यहां फीबल का मतलब आप जानते हैं ना, वीक होता है, कमजोर होता है। मैंस पावर इज वेरी वीक, आदमी का शक्ति बहुत कमजोर होता है। आपको यदि देखो, इसका सीधा हम साइनो लिख देंगे, जैसे इंग्लिश में आप साइनो पढ़ते हो ना, पर्यायवाची, इसी को मिला जुला कर जो भी आपका इसका वर्ड मीनिंग होगा कि कितना शक्ति होता है, मतलब ओ हाउ वीक इज मैन्स पावर बिकॉज ए मैन कैन नॉट एड अनदर आवर, ही कैन नॉट रिटर्न द टाइम विच ही लॉस्ट। ठीक है ना, तो यही बात हो गया। इतना लिखने के बाद, या नहीं भी याद है ना, आपको हम बताते हैं, अगर मान लो नहीं भी याद है तो पूरा लाइन वहां के बाद यहां लिख दीजिए। आपको 3 या 3.5 देने से कोई नहीं रोक सकता है। बट ये जो 2 लाइन है आपको जो हमने बताया है, इतना आपको लिखना है। सबसे पहले अट्रैक्टिव वर्ड, फिर आपको चैप्टर का नाम, फिर आपको अबाउट पोएट। ठीक है ना, अगर आप पोएट्री है तो अबाउट पोएट लिख सकते हो। अरे बात समझ में, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम आसान चीजें है। ठीक है ना, आसानी से आप इस चीज को लिख सकते हो। हमें तो लगता है कि अब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार 4 बार हर चैप्टर से एक लाइन उठाइए, लिखने का प्रयास करिए। अब होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही भाई, तो दिक्कत से आप डर जाइएगा नहीं, उसको प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर बनाओ। ठीक है, देख कर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर जब देख कर बनाइए तो अगला बार जब बनाइए तो अपने से बनाइए। गलती होता है, हम ही लोगों से गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट यू ट्राई टू राइट मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लिखने का कोशिश करिए। जैसे एक और लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये वाला लाइन बहुत बार पूछा हुआ है, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल नेचर पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, विच इज रिटन बाई पीपुल्स पोएट वाल्ट व्हिटमैन हु बिलोंग्स टू अमेरिका, जो कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। सबसे पहले हम फिर से बता रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, अट्रैक्टिव वर्ड एक लिखो। अट्रैक्टिव वर्ड कहने का मतलब इसको रटना नहीं है, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट, ओके, लव, नेचर्स। अरे बात समझ में ना। वार पोएट, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका, ठीक है, चैप्टर सोल्जर का, द सोल्जर का दे दिया, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जैसे एक मान लीजिए लाइन, हमको तो पूरा चैप्टर का ही याद है लाइन, जैसे मान लीजिए उसमें एक लाइन है, बहुत बार पूछा हुआ है, इफ आई शुड डाई, याद होगा आप लोग को भी। ठीक है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। ठीक है ना, तो वो भी लाइन को हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएट, वार पोएट, ठीक है ना, द सोल्जर, विच इज
कंपोज्ड बाई वार पोएट, ठीक है, उनको वार पोएट कहा जाता है, आपको भी याद होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सभी मतलब चैप्टर को लिख सकते हो। वार पोएट पूछ देगा किसे कहा जाता है, तो रूपर्ट ब्रुक, आपको ये भी याद रखना है, ये भी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो समझने का कोशिश करिए। अट्रैक्टिव वर्ड दूसरा में आप लिखिए सीधा चैप्टर का नाम, चैप्टर नेम, ठीक है। तीसरा यदि आप पोएट्री से है तो अबाउट पोएट लिखो, अबाउट पोएट, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखना है। और चौथा में आप क्या लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। सर मीनिंगे तो नहीं याद है, तो नहीं याद है तो पूरा छापिए ना, उस चीज को छाप दीजिए। लेकिन 4 आउट ऑफ 4 लाने के लिए आपको उसका साइनो, उसका थोड़ा बहुत वर्ड लिखना ही होगा। अरे बात समझ में ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको हम ये भी बता देते हैं, आपको ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए। आपको बस 1, 2, 3 और 10 ये 3-4 चैप्टर पढ़ लीजिए। आपको एक ही बनाना है, आसानी से इन 4 चैप्टर में से 2 आ ही जाता है, ठीक है। 1, 2 माई ग्रैंड मदर वाला भी आता है, ओके। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर आई वंस रिसीव ए लॉट ऑफ लव, इस टाइप का लाइन दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको भी लिख सकते हो। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, आपको याद होगा ये कौन से चैप्टर से, देयर इज ए हाउस, ठीक है, घर है जो मेरे घर से दूर है, जहां मुझे एक समय प्रेम मिलता था, तो ये कौन से चैप्टर का है, माई ग्रैंड मदर हाउस का है। और माई ग्रैंड मदर हाउस का है तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। इंडियन पोएटेस कमला दास, ठीक है। आई होप कि इतना तक तो आसानी से आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको बता दीजिए 1, 2, 3 और 10 चैप्टर पढ़कर जाइए, आराम के साथ लाइन एक्सप्लेनेशन बनाइए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और टू ऑटम से भी एक पूछा जाता है, और टू ऑटम जो चैप्टर है ना उससे भी पूछा जाता है, वेयर इज द सॉन्ग, वेयर इज द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर इज द सॉन्ग्स, ठीक है ना, कि स्प्रिंग का सॉन्ग कहां है, वहां मतलब 3rd स्टेंजा में, ठीक है ना। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट जो है वहां वो कंपेयर करते हैं, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ऑटम सीजन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट जॉन किट्स ने इसको ऐसा लिखा है, वाह अमेजिंग, ही वॉज रियली अमेजिंग, कितना अच्छा तरीका से लिखा है। पहले में प्रशंसा करते हैं, दूसरा स्टेंजा में आप पढ़े होंगे कि ऑटम को ओमैन मानते हैं, ठीक है ना, ओमैन मानते हैं। यदि आपको, ठीक है ना, एक 1 शॉट वीडियो चाहिए चैप्टर का, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करिए कि हाँ सर 1 शॉट वीडियो बना दीजिए हर चैप्टर का, फिर हम लोग कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको भी लिख देंगे कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल, ये भी हमारा नेचर पोएम है, ठीक है ना। कौन सा, ऑट टू ऑटम, इसके बारे में तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, विच इज कंपोज्ड बाय द रोमांटिक पोएट, क्या जी, जॉन किट्स, ठीक है। इस अब लाइन जो हम बोले हैं ना, वेयर इज द सॉन्ग ऑफ, मतलब इसमें कंपेरिजन, बाय दिस लाइन ही कंपेयर्स ऑटम सीजन विथ किससे, स्प्रिंग सीजन, एंड ही वांट्स टू से दैट स्प्रिंग हैज अ सॉन्ग, आई नो, बट ऑटम हैज ऑल्सो इट्स सॉन्ग, इसका अपना गीत होता है। तो आप कोई सा भी लिख लोगे लाइन एक्सप्लेनेशन, आप सिर्फ बताओ अब कमेंट करके कि अब कहां प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही लाइन एक्सप्लेनेशन का आएगा। हम जितना वीडियो डाल रहे हैं वो पूरा देख लो, उससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद।